जनाब 49th मैच जो था यूएसए वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड हैज़ वन द मैच बाय 10 विकेट्स। लेकिन जिस तरीके से ये जो क्रिस जॉर्डन ने कल 4 विकेट ली हैं 2.5 ओवर के अंदर 10 रन दिए, कमाल की इकॉनमी थी 3.52। आई विल कम टू यू, एक ओवर के अंदर जनाब हैट्रिक भी कर दी, 4 विकेट्स भी ले ली। व्हाट अ मैच इट वाज एंड हाउ डू यू टेक हिज फॉर्म? आई थिंक उसने स्टंप टू स्टंप बॉलिंग किया, बॉल रिवर्स हुआ है, बॉल थोड़ा सा रिवर्स हुआ है एंड यूएसए हैड नो क्लू कि बॉल कहाँ लग रही है और कहाँ जा रही है। ऑल्दो के वो टेल थी, लेकिन वो सही पुराने ज़माने वाली टेल थी, जब होता था ना कि टेल एंडर को पता होता था कि ये विकेट ही है, उसके ऊपर लिखा होता था कि ये विकेट है बॉलर की। अच्छा। तो ये कल जो 4 आउट हुए ना, ये ऐसे ही थे कि लग रहा था कि ये इनकी बॉल से मुलाकात नहीं होनी। और आई थिंक क्रेडिट टू जॉर्डन, ही पुट द बॉल इन द राइट प्लेस। उसका बॉल अच्छा इन स्विंग हो रहा था, रिवर्स हो रहा था एट गुड पेस, और आई थिंक ही फिनिश द जॉब ऑफ रियली वेल। वो जो एक्स्ट्रा होता है ना क्या टेल बैक करती है, आखिरी 15-20 रन बन जाते हैं, उन्होंने वो किल ही कर दिया वहाँ पर। और ये बड़ा कम हुआ है कि एक टीम ने दूसरी टीम को एक ओवर में 4 आउट भी किए और फिर एक ओवर में 5 छक्के भी मारे हैं उसी मैच में। तो ये एक बड़ी कह लें कि ओवरवेलमिंगली डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड की। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाह रही थी, सोच रही थी, मेरे सामने पूरी लिस्ट भी आ गई है। 2007 से लेके 2024 तक कोई पाकिस्तानी बॉलर नहीं है, और फिलहाल रिसेंट टाइम्स में हम देखें, हम ओडीआई में सामने आप लोग देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, ओडीआई में तो ओडीआई की बात करें, टी20 वर्ल्ड कप की, हम टी20 के एतबार से करें आईसीसी रैंकिंग की, तो शाहीन नंबर 1 बॉलर रह चुके हैं। आई नो ये आइडियल सिचुएशन होती है सलमान टू हैव हैट्रिक, लेकिन क्या वजह लगती है आपको हमारे बॉलर्स का ध्यान कहीं और है? दे आर मोर फोकस इन अदर एक्टिविटीज। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, ये देखा है हमने, आई नो नथिंग, बट ये र्यूमर्स आए हैं। कहाँ है ध्यान, हम क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं? कोई मसला है फॉर्म का, लाइन लेंथ का मसला है? What is the issue? It has got nothing to do with a hat trick. No. Hat trick can be done and still you can lose. Australia just lost. ठीक है ना, उसने Last हैट ट्रिक में कर दी, Cummins वाली, हाँ। वो हैट ट्रिक का जिक्र भी नहीं हुआ, वो ऐसा मैच हार गए। सो हैट ट्रिक डज नॉट डिटर्मिन कि आप मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अब टेल एंडर पे हैट ट्रिक हो गई, आखिरी ओवर में वो बॉल बैट घुमाते रहे, तो नई बात बनी। आपको याद होगा 2009-10 के वर्ल्ड कप में आमिर ने एक ओवर में 5 आउट किए थे और मेडन था, तो मैच तो फिर ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी। So that doesn't make any difference कि शाहीन टॉप पे रहा तो उसके स्टैट्स में ये नहीं किसी ने देखना यार हैट्रिक ही नहीं है तो ये टॉप पे कैसे आ गया। हैट्रिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हैट्रिक इज लाइक 3 बॉलों में 3 विकेट एक बॉलर ने ले ली। मे बी अगर टॉप ऑर्डर में ऐसा हो तो मैच को बहुत बड़ा डेंट पड़े, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके मैच की हार जीत के अंदर बड़ा किरदार अदा करे। मैं अगर यहाँ पे आपकी इजाजत से एक पॉइंट ऐड करता हूं, एक बात बढ़ सकती, बात मैं ऐड कर लूँ। और अभी आपने जो बात की थी कि आप बॉलर्स आर सीन नो वेयर। अच्छा, आप साउथ अफ्रीका या इंडिया देख लें कि इनके अंदर बेस्ट प्लेयर्स हैं हु आर सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग विकेट्स, उनके इक्वल नंबर ऑफ मोर देन T20 उनके टेस्ट मैच है या एट पार उन्होंने क्रिकेट खेली है, जो आपकी सुपीरियर क्रिकेट है या जो जेन्युइन क्रिकेट है जिसको टेस्ट क्रिकेट कहते हैं। हमारे मुल्क में अब आप शुरू हो जाएं 2000 के बाद, मैं नहीं कहता कि मिडजॉकर बॉलर्स थे, क्या शोएब अख्तर मिडजॉकर थे, लेकिन उनको 400, 500, 600 आउट करने चाहिए थे, उनके 100, 125 टेस्ट मैच होने चाहिए थे। नो वे। सो इज़ द वहाब रियाज की बात कर लें, मोहम्मद समी की बात कर लें, अनवर अली बीच में आ गए, देर और मोहम्मद आबरी में देख लें। ये हमारा एक सोच ऐसे पैदा की गई है, ये कोई आप घोल के आपको कोई फर्द वाहिद नहीं पिला सकता है। जैसे एक चेयरमैन जो है वो क्या कुछ कर सकता है जिसने कुछ और काम भी करने हैं और उसकी क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन की भी, और एज ए क्रिकेटर भी कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो ये जो बॉलर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें ये कैसे डेयरिंग स्टेप ले सकते हैं कि 27 साल की उम्र में कहें जी मैं नहीं खेल रहा, अब मैं खेलूँ, अब नहीं खेल रहा, फलां होगा मैं नहीं आऊँगा, अब मैं आ जाऊँगा, और टीवी प्रोग्रामों के जरिए पैगाम भेजते हैं पीसीबी को। तो ये कल्चर सब हमारे यहाँ पर ही है। उसकी वजह ये मुझे लगता है, सॉरी टू से, कि इदारा साल दर्जा बदर्जा कमज़ोर हुआ है। और अब ज़ाहिर है कि ये जो ऐलान करने हैं ना अभी, जिसका जिक्र भी थोड़ी देर बाद होगा, आज बड़ी लेंथी मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मुझे भी मैसेज आया है कि हुई है, और उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इस पर ये भी देखना होगा। और दूसरा ये है कि सारे क्रिकेटर थिंकिंग नहीं होते, ख़ास तौर पर ये जो हमारा पंजाब है या सिंध है, सब अच्छा खेलने के बावजूद वो उनके अंदर एग्जीक्यूशन करने की, इनपुट देने की, या जिसे रुफे हम कहते हैं फाइल सिस्टम को सीधा 15 वो नहीं कर सकते। वो इस कल्चर के लोग ही नहीं। फिर सोने पे सुहागा। बैंकों का एक सिस्टम था कि प्रमोशन, डिमोशन, TA, DA, अफसर को मिलना है, कोई प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, कुछ चीज़ें समझ नहीं है, कभी जाना भी है, कभी नहीं भी जाना।
टिकट क्लेम करना वगैरह वगैरह, वो भी मतरूक हो गया निज़ाम। तो हमारी वी स्टैंड नो वेयर, और ये बड़ी जल्दी ठीक भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए जाँ फशानी बड़ी ज़रूरी है। आप किसी को पिक एंड चूज़ करके अपनी मर्ज़ी के शख्स को वहाँ पर लगा के उससे रिजल्ट नहीं ले सकते। आपको मार्केट के लोग उठाने पड़ेंगे, और मार्केट के लोग पाकिस्तान में आपको शायद मिल जाए। वैसे भी इसको डिटेल डिस्कशन करते हैं अगले हाफ में, क्योंकि इस पर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं चाह रहा था जरा ये वाइंड अप हो जाता। हैट्रिक्स की बात हो रही है, मैं अगर आपको उस पे नंबर्स दे दूं, अगर हैट्रिक्स ही मयार होता, 61 इंटरनेशनल हैट्रिक्स हो चुके हैं अब तक T20 क्रिकेट में, उसमें से 37 हैट्रिक्स जो हैं वो एसोसिएट टीम ने की हैं, और 24 हैट्रिक्स जो हैं वो उन टीमों ने की हैं जो वर्ल्ड कप्स में खेल रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से फ़हीम अशरफ और मोहम्मद हसनैन दो ऐसे बॉलर हैं जो T20 इंटरनेशनल के अंदर हैट्रिक कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखेंगे T20 क्रिकेट के आने से पहले जो टेस्ट क्रिकेट थी और ओडीआई क्रिकेट थी, उसमें आपको याद होगा गिने चुने क्रिकेटर होते थे जिन्होंने हैट्रिक की होती थी। तो T20 पाकिस्तानी काफी सारे हैं। जी हाँ, वसीम अकरम साहब ने कंसेक्यूटिव 2 मैच में हैट्रिक की थी। इसमें देखें T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें कभी कभार बॉलर को उसकी काबिलियत के बगैर भी हैट्रिक मिल जाती है, एज लग के, छक्के लग के। और ये सारी हैट्रिक्स में से अगर आप देखें तो जो 9 हैट्रिक्स हैं, इनमें से 7 या 8 हैट्रिक्स ऐसी हैं जो डेथ ओवर में हुई हैं। तो ये जो T20 क्रिकेट में हैट्रिक करना है, इट्स नॉट लाइक डूइंग हैट्रिक इन ओडीआई और टेस्ट, जहाँ पे आपको बैट्समैन को बिल्ड करना पड़ता है उस तरफ आने के लिए। तो मेरे और T20 क्रिकेट के बारे में हमने पहले ही बात की कि मतलब ऐसे ऐसे मीडियोकर बॉलर भी यहाँ पे आके हैट्रिक कर जाते हैं जिनकी कोई क्वालिटी नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द गेम। एग्जैक्टली। अच्छा आकिब, थोड़ी सी अब जो कल आज बल्कि अभी मैच है, क्या वेदर प्रेडिक्शन अभी तक की क्या खबरें आ रही हैं? मैच पॉसिबल है या हैवी रेन शावर है? जिस तरह अभी हमजा प्रोग्राम के स्टार्ट में अहमद सईद ने बताया 6 घंटे की फोरकास्ट है, तो फोरकास्ट तो ऑब्वियसली है सेंट लूसिया में, और सेंट लूसिया में रिकॉर्ड अभी सलमान भाई ने बताया वहाँ पे जो विंड चलती रहती है वो भी बड़ा इम्पैक्ट करेगा। लेकिन बड़ी अब ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि हमने कल वाला मैच भी देखा जो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ वाला था, उसमें भी जो है पहली जो ब्रेक आई थी, रेन इंटरप्शन हुई थी, वो उस वक्त 2 ओवर में 15 स्कोर था साउथ अफ्रीका का जब रेन इंटरप्शन आई। उसके बाद 3 आवर्स उनमें कम करने पड़े, और उसके बाद अचानक से क्लासन आए, उन्होंने वो जो सारी अकील हुसैन को 1 ओवर में 14 स्कोर मारा, वो सारा वहाँ पे सिनेरियो चेंज हो गया और फिर मैच आगे लेके गए। तो आज मैच जितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल है बारिश पे नज़रें लग गई हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑब्वियसली वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कि उनको जीतना पड़ना है। अगर एक बारिश के 22 एक पॉइंट होता है तो फिर अफ़गानिस्तान के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि सुबह 5:30 बजे अफ़गानिस्तान का बांग्लादेश के साथ मैच है, उनको फिर सिंपल विन चाहिए होगी। तो बारिश की प्रेडिक्शन है। और दूसरा जो इंडिया का सारा सिचुएशन, पहले मेरे इस तरह का माइंड नहीं था, लेकिन अब वो मुझे भी देख के लगना ऐसा शुरू हो गया कि इंडिया को मेरा ख्याल है एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि भाई आप डायरेक्ट फाइनल में पहुँच जाए, क्योंकि आपके हम मैचेस कुछ ऐसे रखवा देते हैं। कनाडा से जीत गए, आयरलैंड से जीत गए, पाकिस्तान के खिलाफ था एक जो उनको अच्छी टीम मिली, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं जीत सका। उसके बाद भी जो इन्होंने देखें जो टूर्नामेंट का फॉर्मेट है, अगर आप उसमें देखें कि पहले जो 2 मैच जीतता है वो ऑलमोस्ट 90% कन्फर्म हो जाता है सेमीफाइनल में। तो इंडिया के पहले 2 मैचेस अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ हो गए। अब भी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है पहला तगड़ा मैच होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऑन द ब्रिंक ऑफ लॉस आ रही है, वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है, उनको पता है कि बड़ा मैच कैसे खेला जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो उन पर प्रेशर होगा कि इतनी ट्रिकी सिचुएशन में उन्होंने इंडियन बॉलर्स को भी डील करना